आपके घर में वास्तु दोष है, आपके छोटे बेटे की मौत हो जाएगी। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कहा था उन बाबाओं ने। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो जबलपुर की घटना है, जिसमें नकली ठगों के द्वारा 1 करोड़ रुपए जबलपुर के एक परिवार से इन लोगों ने छीन लिए। जबलपुर का एक परिवार है बातव परिवार, जिसके मुख्य कर्ताधर्ता हैं गुलाबचंद। उनके 2 बेटे हैं विक्की और विजय। गुलाबचंद जो हैं ये रेलवे से रिटायर्ड हैं। ये परिवार 2016 में अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचने का प्लान बनाता है। तभी फेसबुक के ऊपर आरोपी, जो मुख्य आरोपी है अरुण दुबे, वो विजय को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और इनकी मैसेंजर पर बात होने लगती है। मुख्य आरोपी अरुण दुबे विजय को बताता है कि मैं ज्योतिष देखता हूँ और मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज भी है। आपकी ज़मीन क्यों नहीं बिक रही है इसका भी मुझे आइडिया है। इसके लिए आपको पूजा करवानी होगी। बातव परिवार मान जाता है और लगभग आधे घंटे की पूजा का चार्ज 10,000 रुपये लिया जाता है। इस प्रकार से आरोपी दिन ब दिन करीबी बढ़ाते जाते हैं और एक बार कहते हैं कि आपके पूरे परिवार की कुंडली बनाना पड़ेगी, जिसके लिए 2 लाख का खर्चा आएगा। बातव परिवार 2 लाख रुपए भी दे देता है। एक सोचने का विषय है कि आरोपी अकेला नहीं था, उसमें सम्मिलित थे वरुण दुबे और सचिन उपाध्याय। जो अरुण और वरुण दुबे थे ये आपस में सगे भाई हैं। ये लोगों को पहले से भी ठगने का काम करते थे। अब जो पुश्तैनी ज़मीन बेचनी थी उसको ये लोग कहते हैं कि ज़मीन में 14 तरह के प्रेत हैं। इन प्रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ेगा। इसके लिए एक मकान की आवश्यकता पड़ेगी। तब विजय, जो इस घटना का शिकार हुआ, वो इन लोगों को लगभग 45 लाख का मकान दिलवाता है और उसकी रजिस्ट्री इन ही दुबे भाइयों के नाम कर देता है। अरुण दुबे ये भी कहता है कि वो दांडी महाराज का कृपा पात्र है। दांडी महाराज उसे कभी भी पत्र लिखा करते हैं। साथ ही एक पत्र दिखाता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि तुम्हारे छोटे बेटे की मृत्यु हो जाएगी। इस पत्र को देखकर जो परिवार होता है वो बड़ा ही परेशान हो जाता है और उसी के एवज में कुछ लाख रुपए इनको पूजा पाठ के लिए दे देता है। आगे चलकर लगभग 2021 में ये लोग बातव परिवार को कहते हैं कि तुम्हारी जो हाईवे लगी हुई ज़मीन है उसे बेचने के लिए तुम्हें दांडी महाराज के नाम एक फॉर्च्यूनर करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी के पास दांडी महाराज की भी ज़मीन है। वो चाहते हैं कि वो ज़मीन भी तुम्हें ही मिल जाए। साथियों, ये लोग एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी उसे दान करते हैं। अब घटना का खुलासा जब होता है, जब 2021-22 में ये उस ज़मीन की जांच करवाते हैं हाईवे किनारे वाली की, तो पता चलता है कि वो ज़मीन तो इनके नाम है ही नहीं। सिर्फ वरुण दुबे के कुछ थोड़ा सा हिस्सा वो ज़मीन का नाम है। बस इस परिवार में ये बात सामने आती है, लेकिन जो बातव परिवार में इन लड़कों की माँ थी वो इनका विरोध करती है। अपने ही लड़कों का कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुमने ऐसा कुछ भी किया, महाराज के खिलाफ कुछ बोला तो हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी ख़त्म। ना तुम हमारे बेटे, ना हम तुम्हारी माँ, क्योंकि महाराज जी बहुत सिद्ध पुरुष है। लेकिन जैसे तैसे इस बात का खुलासा तब होता है जब न्यूज़पेपर में पता चलता है कि आरोपी अरुण दुबे, वरुण दुबे और साथ ही साथ सचिन उपाध्याय के पहले भी कई बार जेल में मामले आ चुके हैं। इनके खिलाफ कई प्रकरण दर्ज हो चुके हैं और वो प्रकरण थे ठगी के। कभी इन्होंने किसी से 14 लाख ठगे तो कभी इन्होंने किसी से 3 लाख ठगे। इस प्रकार की ये ठगी भी पहले कर चुके थे। बहरहाल अब मामला जबलपुर के एसपी के द्वारा पूरा मामला देखा जा रहा है। साथियों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि किसी भी बाबा आबा के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ अपने इष्ट पर भरोसा करें, क्योंकि होई सो राम रची राखा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए
मेरी इस बात को गौर से ध्यान रखिएगा। फेसबुक के ऊपर अपनी या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर अपनी निजी परेशानी, अपना आय का स्रोत और अपने अपमान के बारे में कभी भी किसी बात का जिक्र मत कीजिएगा। इसी में आपका भला है। मिलता हूँ किसी नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।